Hello students, and once again welcome back to your online class. Today we have to cover the third part of chapter 1 of your supplementary reader book named Footprints Without Feet. So now let's come to chapter 1, and the name of this chapter is A Triumph of Surgery, which is written by the author Mr. James Herriot. Mr. James Herriot is an author as well as a veterinary surgeon. अ वेटनरी सर्जन मीन्स वो एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, उनकी सर्जरी करते हैं. सो दिस फर्स्ट चैप्टर बिलोंग्स टू थ्री मेन कैरेक्टर्स, दैट इज मिस्टर जेम्स हैरियट, अ डॉग नेम ट्रिकी, एंड अ पर्सन, अ रिच मिस्ट्रेस, दैट इज मिसेस पम्फ्री. So who were these three characters? One, I have already told you that Mr. James Herriot, he was a veterinary surgeon. ट्रिकी जो है यहाँ पर एक स्मॉल डॉग है, बट वो किसका डॉग है? रिच मिस्ट्रेस का, जिनका नाम है मिसेस पम्फ्री. सो मिसेस पम्फ्री के बारे में बताया कि वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है अपने पेट डॉग से, जिसका नाम ट्रिकी रखा है उन्होंने, और हर बार वो उस अटैचमेंट में, उस पैम्फर्ड टोन में अपने डॉग को कुछ ना कुछ फीड करती रहती हैं ताकि वो कभी भी वीक ना पड़े. बट उनके इसी फीडिंग प्रॉब्लम के कारण अब उनका डॉग सफ़र कर रहा है, और उसकी सफरिंग क्या है कि वो अपना वेट बहुत ज़्यादा गेन कर चुका है, जितनी उसकी एज भी नहीं है. तो जब उससे डॉक्टर मिले, मींस मिस्टर जेम्स हैरियट उनसे मिले, तब उनका ये कहना था कि अगर आप कंटिन्यूसली अपने इसी पैम्परनेस में अपने पेट डॉग को इसी तरीके से फीड करते रहे, खिलाते रहे, सो अ टाइम विल कम कि आपके डॉग की डेथ हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ इलनेस या ओवर ईटिंग. तब जाकर मिसेस पम्फ्री ने डिसाइड करा कि वो अपने डॉग को एक स्ट्रिक्ट डाइट देंगे, और साथ ही साथ उस डाइट के साथ वो उसकी एक्सरसाइज भी कंटिन्यूड रखेंगी. बट वो कुछ दिन तक ये कंटिन्यू कर पाई, एंड आफ्टर दैट शी जस्ट डिनाइड फॉर गिविंग ईच एंड एवरी एक्सरसाइज और टॉर्चर वर्क टू हिज डॉग, क्योंकि उनको ये लगता था कि वो जो डॉग है, हर डॉग, कहीं ना कहीं उसको एक टॉर्चर मिल रहा है और वो वीक होता जा रहा है. बट आफ्टर सम डेज, as the doctor said, that is Mr. James Herriot said, Tricky was very ill. Tricky ना ही प्रॉपरली कुछ खा पा रहा था, ना ही कहीं सर्वाइव कर पा रहा था, इवन वो वॉक भी नहीं कर पा रहा था. ही वॉज सो इल कि वो एक ही जगह अनकॉन्शियस सा बैठा हुआ था इन पेंटेड टोन. वो काफ़ी ज़्यादा एक पेन वाले कैटेगरी में था. उसको ना ही कुछ अच्छा लग रहा था, ना ही उसका खाने का मन था, ना ही किसी से बात करने का. एंड इवन दैट पुअर डॉग, वो जब भी अब कुछ थोड़ा भी खाता तो उसको वॉमिट हो जाती. सो नाउ मिस्टर जेम्स हैरियट ही डिसाइडेड ऑफ वन ट्रिक, और वो ट्रिक क्या थी कि मिसेस पम्फ्री से उनके डॉग को दूर करना और ये बोलना कि अब वो काफ़ी ज़्यादा इल है एंड सर्जरी इज़ द ओनली रीज़न कि आपका डॉग प्योरली ठीक हो पाएगा. एंड दिस वॉज द प्लान ऑफ मिस्टर हैरियट. तो उन्होंने यही करा, उन्होंने उसके डॉग को अपने हॉस्पिटल में शिफ्ट करा, 1 और 2 डेज़ के लिए उसको ऑब्जर्वेशन में रखा, एंड उसको स्ट्रीट डॉग्स के साथ सर्वाइव करवाया. तो कुछ दिन जब उसने अपने फूड के लिए स्ट्रगल करा, उन स्ट्रीट डॉग्स के साथ वो घूमा, और इवन उसने अपनी खुद की रनिंग एक्सरसाइज करी हर एक फूड के छोटे से फीडिंग पार्ट को या किसी बाउल को लेने के लिए. तब ट्रिकी में खुद से मूवमेंट्स भी होने लगे, वो क्योर भी होने लगा, और वो सिर्फ और सिर्फ वाटरी डाइट पर रहता था, और वाटर के साथ सिर्फ एक बाउल ऑफ न्यूट्रिशियस फूड वो खाता था. एंड इस अकॉर्डिंग ट्रिकी की लाइफ एटलीस्ट फॉर 1 वीक वो पूरी तरीके से सिक्योर हो गई थी. एंड विद दैट 1 वीक उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया, जस्ट बिकॉज वो एनिमल बाकी के एनिमल्स के साथ, जो उनकी कैटेगरी के थे, उसके साथ खेलना और उठना बैठना सीख चुका था. ही वॉज प्लेइंग अ लॉट एंड हिज फूड वॉज लेस. सो नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 5 टू कवर अप द फर्दर पार्ट ऑफ द चैप्टर. See this? We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. यहाँ पर जो ब्रांडी होती है, मीन्स जो अल्कोहल होता है, कहीं ना कहीं उसने भी ट्रिकी को ठीक करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया. जो उसका फिज़ीक था, जो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था,
या जो उसके अंदर के ग्लैंड से या प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा था, उन सब में उस अल्कोहल ने हेल्प करी। और जब एक फाइनल रिजॉल्वेंट वैल्यू के जितना उसको हर बार वो ब्रांडी या अल्कोहल मिल जाता था, तो ट्रिकी का जो फूड डाइजेशन था वो नॉर्मली हो जाता था। कुछ रातों तक यही चलता रहा कि ट्रिकी जो है उसकी जो स्पिरिट है वो एक फाइन लाइन में आ गई, मीन्स अब जाकर उसकी डाइट जो है वो कॉमन हो गई, तो इससे वो खुश रहता था, उसकी आत्मा खुश रहती थी। एंड ही इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, तो वो कहीं ना कहीं अपने अंदर उसकी स्मेल लेता था, मीन्स द अल्कोहल, द ब्रांडी, और साथ ही साथ उसमें से थोड़ा बहुत जितना नीडेड होता था उसके फूड में वो लेकर वो पीता as suggested by James the doctor. Come to the next paragraph. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब यहाँ पर कुछ और भी दिन थे जब ट्रिकी को थोड़ा बहुत फूड दिया गया, और फूड की स्टार्टिंग किससे हुई? एक एक्स्ट्रा एग से, मीन्स उसकी जो भी एक बाउल में न्यूट्रिशियस फूड की डाइट थी, द लिक्विड डाइट, उसको वो देने के साथ साथ कंज्यूम करने के लिए एक एग दिया जाता था इन द मॉर्निंग, सो दैट ट्रिकी कैन गेट वेल सून। और इसी तरीके से धीरे धीरे उसको मिड डे फूड भी दिया जाता था, साथ में थोड़ी सी वाइन। और जब वो सब कुछ अच्छे से फिनिश कर लेता था इन अ लग्जूरियस वे, मीन्स इतना ही जितना उसका पेट भरने के लिए ज़रूरी हो, नो एक्स्ट्रा फूड वॉज ग्रांटेड फॉर हिम, तब रात में जाकर जब वो अपने सारे के सारे स्ट्रीट डॉग्स के साथ एक कंटिन्यूस राउंड लगा कर आता था, तब जाकर उसको क्या मिलता था? एक ब्रांडी, मीन्स अल्कोहल इन सम स्मॉल यूनिट, जितने की उसको देना नेसेसरी था। और तब जाकर ट्रिकी की एक फुल डे की डाइट कंप्लीट होती थी। It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. ये सब कुछ ट्रिकी को ब्रांडी देना, ब्रांडी के साथ एग देना और साथ ही साथ स्ट्रीट डॉग्स के लिए प्ले करने की परमिशन देना, वो सिर्फ एक ट्रिक थी जो कि डॉक्टर जेम्स ने फॉलो करी थी ट्रिकी के साथ, ताकि ट्रिकी को वो यहाँ पर एक परमानेंट गेस्ट बनाकर हॉस्पिटल में रख सकें और उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख सकें, जस्ट बिकॉज टाइम टू टाइम व्हेन वो अपनी जो उसकी यंग लेडी थी जो हर बार उसका ख्याल रखती थी, मिसेस पम्फ्री, उनसे वो दूर रहेगा उन मिस्ट्रेस से, तो वो डॉक्टर के कंट्रोल में रहेगा और अंडर ऑब्जर्वेशन में उसकी डाइट जो है वो क्योर हो जाएगी। सो आफ्टर सम टाइम्स ट्रिकी वॉज वेरी फाइन, लेकिन यहाँ पर जो सफ़र कर रहा था वो कौन था? मिसेस पम्फ्री, एंड जेम्स हैरियट न्यू दैट शी वॉज सफरिंग। तो कुछ एक फोर्टनाइट के बाद और कुछ और दिन के बाद जब उनको एक कॉल गया मिसेस पम्फ्री को कि ट्रिकी अब पूरी तरीके से ठीक है और वो लिटिल डॉग अब अच्छे से रिकवर कर सकता है और उसने रिकवरी कर भी ली है, ये सारी चीज़ें बताकर उन्होंने मिसेस पम्फ्री को एक रिलैक्सेशन दिया कि आपका डॉग पूरी तरीके से रिकवर हो गया है और अब वो आपकी राह देख रहा है ताकि आप उसको घर ले जाएं। ही वॉज अवेटिंग कलेक्शन। कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" अब यहाँ पर मिस्टर जेम्स हैरियट ने उन्होंने क्या करा, जैसे ही मिसेस पम्फेरी उनके पास आने वाली थी, उन्होंने आसपास अपने हॉस्पिटल रूम में सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं जो सर्जरी को शो करती हैं, ऐसे मटेरियल्स या इंस्ट्रूमेंट्स को रख दिया, और जहाँ पर एक ब्लैक मेटल के ऊपर एक ग्लीमिंग लाइट, एक चमकती हुई लाइट रख दी, जो कि हर बार ऑपरेशन हॉल के बाहर एक ऑपरेशन या सर्जरी के पहले आपको दिखती है, रेड कलर्ड लाइट। जस्ट द सेम लाइट इट वॉज ड्रॉन इनसाइड कि अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ है ट्रिकी का एंड उसकी सर्जरी सक्सेसफुल हो गई है। ये सारी चीज़ें एक बिल्डअप चीज़ें दिखाने के लिए उन्होंने एक सर्जरी रूम प्रिपेयर कर कर रखा था, जस्ट कि मिसेस पम्फरी को बिलीव हो जाए कि उनके डॉग की सर्जरी हुई है और तभी वो ठीक हुआ है। द चौफर ओपन द डोर. सो हु ओपन द डोर? द चौफर. सो हु इज़ चौफर? द प्राइवेट ड्राइवर ऑफ
सम ऑफ द रिच पीपल। तो यहाँ पे मिसेस पम्फ्री का एक प्राइवेट ड्राइवर था जो कि उनकी कार भी ड्राइव करता था और उनके लिए गेट भी खोलता था। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। मीन्स वो जैसे ही हॉस्पिटल रूम में आई वो लॉस्ट हो गई। मीन्स आसपास जो भी इंटीरियर था वो सारा का सारा हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर उनको नहीं अच्छा लगा और हर जगह एनिमल्स से जो कि सिक थे। एंड शी वॉज सर्चिंग ओनली वन एनिमल, दैट वॉज हर डॉग। और वो डॉग कौन था? ट्रिकी। तब जाकर वो अपने हैंड्स को टाइटली एक दूसरे में क्लैस्प कर कर मीन्स एक तरीके से ट्विस्ट देकर अपने हैंड्स को जोड़कर डॉक्टर के सामने आई कि क्या सीरियसली उनका ट्रिकी बिल्कुल ठीक है। और उनके लिप्स जो थे वो ट्रेम्बल्ड हो रहे थे, वो शिवर कर रहे थे घबराहट के मारे। तो वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। शी वॉज फियरफुल। येस, ही इज़ फाइन। देर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार। आई विल गो एंड फेच हिम। तब यहाँ पर डॉक्टर जो थे जेम्स हैरियट, उन्होंने क्या बोला? हाँ, आपका ट्रिकी पूरी तरीके से ठीक है और आपको कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप कार के बाहर आए, मैं खुद ही आपके सामने उसको ले आता। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the back stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. तो अब यहाँ पर क्या हुआ? जो ट्रिकी था, अब ट्रिकी पूरी तरीके से ठीक हो गया था। तो यहाँ पर जैसे ही डॉक्टर गए ट्रिकी को लाने, तो ट्रिकी कहाँ था? घर के अंदर ही जो एक गार्डन बना हुआ था, मीन्स एक स्मॉल सा हॉस्पिटल रूम और आसपास गार्डन एरिया, वहाँ पर नंबर ऑफ डॉग्स के साथ, जो भी सारे के सारे स्ट्रीट डॉग्स थे या कुछ ट्रीटमेंट के लिए आए थे, उन सारे डॉग्स के साथ ट्रिकी खेल रहा था। जिस तरीके से वो राउंड एंड राउंड क्रिएट कर रहे थे, एक राउंड हर्टल बना रहे थे, उसी तरीके से ट्रिकी भी उनके मिडिल में खेल रहा था। बट वो दूर से ही अलग से दिख रहा था, जिसके ईयर्स थोड़े से झुके हुए थे, फ्लैप्ड थे, और उसकी टेल अलग से वेव हो रही थी डॉक्टर को देखकर। एंड सिर्फ ट्रिकी ही एक गोल्डन रिट्रीव्ड डॉग था, एक गोल्ड एनिमल जो कि दूर से दिख रहा था, द हाई ब्रांड डॉग। और यहाँ पर उन्होंने मिसेस पम्फ्री को बोला था कि वो सिर्फ एक रात के लिए ट्रिकी को ले जाएंगे, बट ट्रिकी पूरे 2 हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज था। एंड इन शॉर्ट, ही वॉज नॉट हॉस्पिटलाइज बट ही वॉज डूइंग एक्सरसाइज। तो उन 2 हफ्तों में ट्रिकी ट्रांसफॉर्म हो गया टू अ लाइथ और अ लिथ। सो व्हाट इज़ अ लिथ? मीन्स अ फ्लेक्सिबल डॉग। जितनी ज़्यादा फुर्ती एक डॉग में होनी चाहिए, ही वॉज द सेम। ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लिथ, और उसकी जो मसल्स थी वो पूरी तरीके से दोबारा हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग हो गई, जैसे कि एनिमल्स की होनी चाहिए। एंड अब वो सारे के सारे जो डॉग्स का पैक था, एक जो उनका ग्रुप था, उनमें इन्वॉल्व हो गया था। उन्हीं के साथ ही चीज़ों को छीनने के लिए वो स्ट्रेच कर रहा था, और हर जगह वो ग्रेट बाउंड्स मीन्स ग्रेट राउंड्स और जंप्स यहाँ वहाँ लगा रहा था अपनी किसी भी चीज़ को कैच करने के लिए। एंड हिज चेस्ट वॉज ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, मीन्स वो इतना स्ट्रांग हो गया था कि वो किसी भी तरीके से ग्राउंड पर रश कर सकता था, एंड इवन ही कैन जंप। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his... So here, जेम्स जो थे उन्होंने क्या करा? ट्रिकी को दोबारा वो अपने जो एक पैसेज है, मीन्स बाहर जाने का रास्ता घर की तरफ से, वहाँ से ट्रिकी को ले गया। और तब तक वो जो चौफर था, द प्राइवेट ड्राइवर ऑफ मिसेस पम्फ्री, वो उस कार के गेट को होल्ड करा हुआ था। कार का डोर ओपन था, एंड ट्रिकी ने किसको देखा? हिज मिस्ट्रेस। यू कैन सी द सीन। मिस्टर जेम्स इज स्टैंडिंग देयर इन द इमेज, एंड ट्रिकी, he just directly rushed to his mistress. Now come to the last page, that is page number 6 of this first chapter. So he just rushed towards his mistress. He took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. अब यहाँ पर ट्रिकी ने जैसे ही अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी मालकिन को देखा, तो वो जेम्स के हाथों से, उनके आर्म से जल्दी से भागे। एक ट्रिमेंडस लीप मतलब एक हाई जंप उन्होंने लिया ट्रिकी ने, और वो जाकर अपनी
लेडी के गोद में उनकी लैप में जाकर बैठ गए। शी गेव अ स्टार्टल ऊ। ऊ मीन्स वो ट्रिकी को इतना हैप्पी देखकर और एक्टिव देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थी और कहीं ना कहीं सरप्राइज थी। शी वॉज हैप्पी। मिक्स एक्सप्रेशन शोज ऊ। एंड देन had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. बट यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी हार मानी कि कुछ गलती उनसे भी हुई थी, इसलिए ट्रिकी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा था। उनको यहाँ पर उनकी गलती का एहसास हुआ, बट वो सब कुछ भूल गई जब ट्रिकी उनके अराउंड घुमा और ट्रिकी ने अपने एक्सप्रेशन, लविंग एक्सप्रेशन अपनी मिस्ट्रेस को दिखाए बाय लिकिंग हर फेस। मीन्स वो उनके फेस को लिक करा था, चाट रहा था और साथ ही साथ वो बार्किंग करा था, द स्लो बार्किंग, एक अटैचमेंट शो करने के लिए। कमिंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, none of which had been used. As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window, tears shone in her eyes, her lips trembled. अब यहाँ पर मिसेस पम्फ्रेरी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट कहीं ना कहीं उनके काफ़ी सारे सामान जो उन्होंने ट्रिकी के लिए दिए थे बट डॉक्टर ने एक भी मटेरियल को यूज़ नहीं करा, वो सारे के सारे अनयूज मटेरियल्स उन्होंने वापस दे दिए विद द हेल्प ऑफ चॉफर। मीन्स उसी कार में रखवा दिए विद द हेल्प ऑफ द प्राइवेट ड्राइवर ऑफ द मिस्ट्रेस। तो वहाँ पर जो भी सामान आए थे एज़ यूजुअल, द कोट्स, द क्वेश्चंस, द टॉयज़ एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ उन्होंने वापस रखवा दिया इन द कार। बट यहाँ पर फिर से मिसेस पम्फ्री का एक एक्सप्रेशन शो हुआ कि उनकी आईज़ जो थी वो टीयर से भर गई थी। शी वॉज़ वेरी ओवरवेल्म्ड। वो एक तरीके से इमोशनल हो गई थी और उनके जो लिप्स थे वो दोबारा ट्रेम्बल कर रहे थे। और उनके लिप्स ट्रेम्बल क्यों कर रहे थे? जस्ट टू से अ थैंक्स। तो उन्होंने क्या बोला? ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तब उन्होंने बोला कि मिस्टर हैरियट, अगर आप नहीं होते तो क्या होता, और मैं आपका जितना भी थैंक्स बोलूँ वो कम है, बिकॉज आप मेरी लाइफ में मेरे ट्रिकी को वापस लाए हैं और ये आपकी सर्जरी की जीत है। मीन्स आप एक बहुत अच्छे सर्जन हैं, एक वेटनरी सर्जन, and you have achieved a success in your surgery. So with this we have ended the chapter class. Please go through the glossary as well so that you can understand the terms very well. So now thank you and have a nice day.